अप्तोपदेश प्रमाण, शब्द के लक्षण, 4 शब्द के भेद है। शब्द के लक्षण में हमने देखा है शब्दोनाम वर्ण समामनाय, वर्णों को मिलाने वाले समूह को शब्द कहते हैं, अर्थात अक्षर के समुदाय को शब्द कहा जाता है। शब्द के भेद 4 बताए हैं, दृष्टार्थस्य, अदृष्टार्थस्य, सत्यस्य, अनृतश्चेति। दृष्टार्थ यानी जिन वाक्यों में वर्णित विषयों का इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जा सकता है उन्हें दृष्टार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल, प्रकोपित दोष षड उपक्रमों से शांत हो जाते हैं। कौन से? वात हो, पित्त हो, कफ हो। षड उपक्रम बताया है स्नेहन रुक्षन, स्वेदन स्तंभन, लंघन ब्रोहन। और एग्जाम्पल दिए है असात्म इंद्रियात संयोग, प्रज्ञाप्रात और परिणाम से दोष प्रकोपित होते हैं। असात्म इंद्रियात संयोग यानी आंखें, आंखों का अतियोग क्या है? ज्यादा देर तक मोबाइल देखना, ज्यादा देर तक टीवी देखना, ये आंखों का अतियोग है। तो असात्म इंद्रियात संयोग होने के कारण व्याधि होते हैं। ये दृष्टार्थ का उदाहरण है। जो हमें इंद्रियों को ज्ञान होने वाला है वही दृष्टार्थ है। समझ में आया? प्रज्ञापराध, कायिक वाचिक मानसिक, कायिक वाचिक मानसिक से हम जो पाप कर्म करेंगे वही प्रज्ञापराध है। उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और मानसिक व्याधि उत्पन्न होते हैं। और परिणाम, काल का परिणाम, वर्षा ऋतु है वात प्रकोप होने वाला है, शरद ऋतु है पित्त प्रकोप होने वाला है, वसंत ऋतु है कफ प्रकोप होने वाला है। उस ऋतु का वो महिमा है, तो उस ऋतु में प्रकोप होने वाला है, हमें ज्ञान हो रहा है, तो वही दृष्टार्थ शब्द का प्रकार है। समझ में आया? सेकंड प्रकार अदृष्टार्थ, हैविंग एन ऑब्जेक्ट नॉट एविडेंट टू द सेंसेस। जिन वाक्यों में वर्णित विषयों का इंद्रिय द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता उन्हें अदृष्टार्थ कहते हैं। उदाहरण, कौन सा उदाहरण दिया था मैंने अंकुश केंद्र अदृष्टार्थ के लिए? मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होता है, मोक्ष होता है। करेक्ट, वेरी गुड। अभी मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होता है, मोक्ष होता है, वो हमें इंद्रियों से ज्ञान नहीं होने वाला। पुनर्जन्म किसने देखा है क्या? ऐसा कोई है कि आपने क्लास में जिसमें पुनर्जन्म देखा है, मोक्ष देखा है? तो नहीं है, तो उसे अदृष्टार्थ। जो दिखता है वही दृष्टार्थ, उसके अपोजिट अदृष्टार्थ। जिन वाक्यों में वर्णित विषयों का इंद्रिय द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है उन्हें अदृष्टार्थ कहते हैं। जिन वाक्यों में वर्णित विषयों का इंद्रिय द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता उन्हें अदृष्टार्थ कहते हैं। उदाहरण, मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होता है, मोक्ष होता है। थर्ड शब्द का भेद सत्य। जो शब्द जैसा कहा गया हो वैसा ही हो उसे शब्द सत्य शब्द कहते हैं। उदाहरणार्थ आयुर्वेद के उपदेश, अभी भी सत्य है साध्य रोगों की सिद्धि के उपाय, अभी भी सत्य है। जो शब्द जैसा कहा गया हो वैसा ही हो उसे सत्य शब्द कहते हैं। जो शब्द जैसा कहा गया है वैसा ही हो उसे सत्य शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल आयुर्वेद के उपदेश, साध्य रोगों की सिद्धि के उपाय, साध्य रोगों की सिद्धि के उपाय। साध्य रोग, कफ दोष वमन करो, पित्त दोष विरेचन करो, वात व्याधि बस्ती दे दो। ये क्या है? साध्य व्याधियों की सिद्धि के उपाय, सत्य है। अनृत, अनट्रूथफुल, उसके अपोजिट असत्य। देखो, जो सत्य के विपरीत हो उन्हें अनृत, झूठ कहते हैं, झूठ कहते हैं। उदाहरण, मृत शरीर को वेदना होती है। अभी किसी ने कहा मरा हुआ शरीर है कोई, उसको हम कुछ भी करेंगे उसको वेदना होती है, तो झूठ है, तो उसे बोलते अनृत।
आंखों से सुनाई देता है। अब ये कान से सुनाई देता है, कोई बोलेगा आंखों से सुनाई देता है, तो अनिरुद्ध बताया है। तो इसी तरह शब्द के चार भेद है। दृष्टार्थ जो हमें दिखाई देता है, अदृष्टार्थ जो दिखाई नहीं देता है, सत्य जो सत्य ही है, जैसा बताया वैसा ही है, और अनिरुद्ध जो झूठा है। इसी तरह हमने चार प्रकार देखे। आगे आज नया पॉइंट लेने वाले हम शब्द वृत्ति, शब्दार्थ बोधक वृत्ति। वाक्य के अभिप्राय का ज्ञान कराने वाले शक्तियों को शब्द वृत्ति या वाक्य वृत्ति कहते हैं। वाक्य के अभिप्राय का ज्ञान, वाक्य के अभिप्राय का ज्ञान कराने वाले शक्तियों को, कराने वाली शक्तियों को, कराने वाली शक्तियों को शब्द वृत्ति या वाक्य वृत्ति कहते हैं। वाक्य के अभिप्राय का ज्ञान कराने वाले शक्तियों को शब्द वृत्ति या वाक्य वृत्ति कहते हैं। वाक्य के अभिप्राय का ज्ञान कराने वाली शक्तियों को शब्द वृत्ति या वाक्य वृत्ति कहते हैं। वाक्य के अर्थ को बताने वाली शक्ति को शब्द वृत्ति कहते हैं। वाक्य के अर्थ को बताने वाली शक्ति को शब्द वृत्ति कहते हैं। शब्द वृत्ति इसका पर्याय ही वाक्य वृत्ति बताया है। शब्द वृत्ति या वाक्य वृत्ति के चार प्रकार की होती है। शब्द वृत्ति या वाक्य वृत्ति चार प्रकार की होती है। नंबर एक, अभिधा। अभिधा, अभिधा, अभिधा तीन अक्षरी शब्द आहे, अभिधा। सेकंड, लक्षणा। लक्षणा, 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 अभिधा, लक्षणा। थर्ड है व्यंजना। व्यंजना, 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 अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। और लास्ट है तात्पर्याख्या। तात्पर्य, तात्पर्याख्या। तात्पर्य शब्द पता है, तात्पर्याख्या। तात्पर्याख्या चार अक्षर शब्द है। तात्पर्याख्या, तात्पर्याख्या, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्याख्या। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्याख्या। ये शब्द वृत्ति के भेद है, ये वाक्य वृत्ति के भेद है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्याख्या। अभी अभिधा मीन्स क्या है, लक्षणा मीन्स क्या है, व्यंजना क्या है, तात्पर्याख्या क्या है, देखो। अभिधा लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग, LITRAL मीनिंग। जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है तब वह उसकी अभिधा शक्ति होती है। अभिधा किसे कहते हैं? जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है, जब किसी शब्द का, जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है तब वह उसकी अभिधा शक्ति होती है। तब वह उसकी अभिधा शक्ति होती है। उदाहरण दिया है, सिर पर चढ़ाना। पहले सुन लो, सिर पर चढ़ाना, इस वाक्य का अर्थ किसी वस्तु को किसी स्थान से उठाकर सिर पर रखना होगा। इसका कोई अर्थ न लेना। जैसे बेटे को सिर पर चढ़ाया है, यहां पर सिर पर चढ़ाने का अर्थ कुछ अन्य होता है। तो अभी सिर पर चढ़ाना, इस वाक्य का अर्थ किसी वस्तु को किसी स्थान से उठाकर सिर पर रखना होगा, इसका कोई अर्थ न लेना। जैसा जिसका अर्थ में तुरंत समझ में आता है, लिटरल मीनिंग,
जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है तब वह उसकी अभिधा शक्ति होती है। उदाहरण, सिर पर चढ़ाना। इस वाक्य का अर्थ किसी वस्तु को किसी स्थान को उठाकर सिर पर रखना होगा, इसका कोई अन्य अर्थ न लेना। जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है तो वह उसकी अभिधा शक्ति होती है। तो शब्दवृत्ति ही पहले अभिधा हो गई। समझ में आई सभी को? जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है तब वह उसकी अभिधा शक्ति होती है। सिर पर चढ़ाना, इस वाक्य का अर्थ किसी वस्तु को किसी स्थान से उठाकर सिर पर रखना होगा, इसका कोई अन्य अर्थ न लेना। सेकंड है लक्षणा, जिसे मिटोनिम कहते हैं। METONYM, मिटोनिम। METONYM, मिटोनिम। जब किसी शब्द को सामान्य अर्थ प्रकट न होकर, अभी इसके अपोजिट होगा, देखो, जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ प्रकट न होकर अन्य अर्थ का अवबोध होता है तब उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ प्रकट न होकर अन्य अर्थ का अवबोध होता है तब उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ प्रकट न होकर अन्य अर्थ का अवबोध होता है तब उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। शब्द की निरुक्ति के अनुसार जो अर्थ होना चाहिए उससे भिन्न अर्थ का होना लक्षणा कहलाता है। शब्द की निरुक्ति के अनुसार, शब्द की निरुक्ति के अनुसार जो अर्थ होना चाहिए, जो अर्थ होना चाहिए उससे भिन्न अर्थ का होना लक्षणा कहलाता है। शब्द का वह अर्थ जो अभिधा द्वारा प्राप्त न हो, शब्द का वह अर्थ जो अभिधा द्वारा प्राप्त न हो किंतु लक्षणा शक्ति द्वारा प्राप्त हो, लक्षितार्थ कहलाता है। जो अभिधा द्वारा प्राप्त न हो किंतु लक्षणा शक्ति द्वारा प्राप्त हो उसे लक्षितार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल दिया है, सुनो। गंगायाम घोष, गंगायाम घोष, गंगायाम घोष, इसका सीधा वाक्यार्थ अभिधा है, यह गंगा पर कुटी है। गंगाया घोष, यह गंगा पर कुटी है। परंतु यह अर्थ न लेकर गंगा समीप यह अर्थ लिया जाता है। गंगा समीप, गंगायाम घोष, इसका सीधा वाक्यार्थ है यह गंगा पर कुटी है, परंतु यह अर्थ न लेकर गंगा समीप यह अर्थ लिया जाता है। गंगा समीप म्हणजे गंगेजवळ। गंगायाम घोष, इसका सीधा वाक्यार्थ है यह गंगा पर कुटी है, परंतु यह अर्थ न लेकर गंगा समीप यह अर्थ लिया जाता है। सेकंड उदाहरण दिया है, तलवारें मैदान में आ गई, तलवारें मैदान में आ गई, तलवारें मैदान में आ गई। इस वाक्य में यदि तलवार का अर्थ तलवार ही करते तो अर्थ में कठिनाई होती है। यह तलवार का अर्थ तलवार बंद सिपाही लेना पड़ता है, तलवार बंद सिपाही लेना पड़ता है। तलवारें मैदान में आ गई, तलवारें यानी यहां तलवार लेना नहीं है, तलवार बंद सिपाही लेना पड़ता है। तो सिपाही मैदान में आ गए, तलवारें मैदान में आ गई। इस वाक्य में यदि तलवार का अर्थ तलवार ही करते तो अर्थ में कठिनाई होती है। यह तलवार का अर्थ तलवार बंद सिपाही, तलवार बंद सिपाही मैदान में आ गई। तो यही यहाँ अभिधा और लक्षणा के बारे में हमने आज चर्चा की है।
अगला जो पार्ट है व्यंजना तात्पर्य आख्या, जो दो भेद है शब्दावृत्ति को हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। समझ में आया? अभी आज जो मैंने आपको सिखाया है उसमें कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हो।